Good morning, everyone. Myself is Patel Sarda from SRKP English Medium School, Sukesh. Today I am going to teach in Hindi 5th standard. Okay? तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम यहाँ तक ही सीखे थे. ओके, अब आगे देखिए. सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए. बंदर बाट कहानी, यहाँ तक हम आए थे. अब आगे देखिए. तो यहाँ बॉक्स में सफेद, काली, बंदर, झगड़ने भारी, सारी, दो, इस तरह यहाँ वर्ड्स दिए हैं. तो हमें ये ब्लैंक्स राइट करनी है. ओके, तो एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक काली और दूसरी सफेद. यहाँ बॉक्स में से यहाँ राइट करना होगा. ओके, दोनों को क्या लगी? भूख लगी थी. उन्हें एक रोटी मिली. क्या मिली? रोटी. तो यहाँ जो नंबर दिए हैं उसके अनुसार यहाँ आपको राइट करने होंगे. ओके, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी. क्या करने लगी? झगड़ने लगी. इतने में एक बंदर आया. कौन आया? बंदर. वह तराजू लाया. क्या लाया? तराजू. उसने रोटी के दो टुकड़े किए. उसने टुकड़े तराजू में रख दिए. तराजू का एक पलड़ा भारी था. कैसा था? भारी था. तो दूसरा हल्का. उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया. इस तरह उसने सारी रोटी खा ली. दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ. ओके, तो इस तरह हमारी यहाँ कहानी इस तरह होती है. और आपको क्या करना है? क्रम अनुसार यहाँ जो नंबर ये है तो उसमें ब्लैंक्स में राइट करने हैं और हमारी कहानी पूर्ण करनी होगी. ओके, और आपको ये रीड करके राइट करना होगा और रीड करके राइट करके वो आपको पढ़ना होगा. ओके, क्योंकि एग्जाम में आएगी. अब आगे देखिए. अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए. अपनी पाठशाला, अपनी यानी कि हमारी SRKP इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो इस तरह मेरी पाठशाला. मेरी पाठशाला कैसी है? बहुत अच्छी है. इसका नाम क्या है? श्री राम कृष्ण परमहंस इंग्लिश मीडियम स्कूल है. पाठशाला का नाम क्या है? श्री राम कृष्ण परमहंस इंग्लिश मीडियम स्कूल है. मेरी पाठशाला में कितने कमरे हैं? 6 कमरे और एक ऑफिस है. कितने कमरे? 6. पाठशाला में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है. कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई? नर्सरी से 5वीं कक्षा तक. ओके, पाठशाला का समय कितना है? सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है. अब आगे देखिए. मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं. ओके, खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है. कैसा है? प्रसिद्ध. पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है. क्या है? हमारी पाठशाला के आगे मैदान है ना, तो ये भी हमें राइट करना है. पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है. मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है. ओके, तो इस तरह आपको मेरी पाठशाला के बारे में यहाँ रीड करके राइट करना है. ओके, होमवर्क की नोटबुक में आपको ये राइट करना है और पढ़ना है. अब आगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 5.
आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद है पाठशाला में, वो राइट करना है। तो आपको हमारी जो पाठशाला है उसमें आपको क्या पसंद है, तो हमें क्या राइट करना है, मुझे पाठशाला के अध्यापक, अध्यापक यानी कि शिक्षक, और मेरे दोस्त टीचर, ओके, अध्यापक यानी कि टीचर, शिक्षक, मेरे दोस्त એટલે આપણા મિત્રો, दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। हम खेलते हैं ना अपने मैदान में, तो वो खेलना भी मुझे बहुत पसंद है, ये आपको राइट करना होगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, हमें क्या नापसंद है वो लिखना है। मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। अनियमित यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हर रोज नहीं जाते, एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन वो नहीं जाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता, यानी कि नापसंद है। मुझे अनियमित छात्र, छात्र એટલે विद्यार्थी, अनियमित छात्र नापसंद है। मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। कठोर, कठोर यानी कि केवो शिक्षक, कड़क, मारपीट करे ने एवं। मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है। कूड़ा એટલે कचरो, कूड़ा, कचराने શું કહેવાય हिंदीમાં? कूड़ा। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्रों भी नापसंद है। छात्र એટલે विद्यार्थी, ओके, એટલે કે આમ તેમ કચરો ફેંકવા વાળા વિદ્યાર્થીઓ પણ મને પસંદ નથી, એવી રીતે, ओके। अब आगे देखिए, तो यहाँ हमारा जो एकम है वो पूर्ण होता है। अब आगे लेसन, नेक्स्ट लेसन नंबर 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर, चिड़ियाघर એટલે કે प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय, सैर એટલે मुसाफरी, चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। प्राणी संग्रहालय, तमे क्या प्रवास में गया हशो तो त्या तमने मम्मी पप्पा जोड़े के स्कूल मांथी गया हशो तो त्या तमने प्राणी संग्रहालय में अलग अलग प्राणीओ जोवा मळशे, जेवा के सिंह, वांदराओ, भालू, पछी विविध जातना पक्षीओ पण तमे जोया हशे, ओके। तो आ प्राणी संग्रहालय नी मुसाफरी में, तो आ जे प्राणी संग्रहालय में विविध पक्षीओ के प्राणीओ होय छे एना विषे आ पाठ में बात करवामां आवी छे, ओके। अब हम आगे देखेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? अपने दादाजी के साथ। उसने देखा कि यहाँ जो पिक्चर दिया है किसका है? शेर। शेर यानी कि सिंह। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। पिंजरे के पास क्या थी? भीड़ थी, लोगों की भीड़। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गया, हट गई। शेर એટલે કે સિંહે શું કર્યું? ગર્જના કરી તો બધા डरथी पाछड़ हटी गया। सामने लोग बंदर को यहाँ मूंगफली का चित्र दिया है, એટલે કે મગફળી, આપણે સાદી ભાષામાં શું કહીએ? સિંગ, સિંગદાણા કહીએ ને, हिंदीમાં શું કહેવાય? मूंगफली। बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। सामने क्या था? बंदर, उसको क्या खिला रहे थे लोग? मूंगफली और केले। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने क्या कहा?
चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। चिड़ियाघर એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના જાનવરોને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी। गीता बोली, दादाजी वह देखे काले मुंह का बंदर। दादाजी जो वह એટલે તે જુઓ કાલે मुंह का बंदर, काड़ा मोढ़ा वाળો बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, दादाजी हंसी पड़िया અને બોલ્યા, बेटिया वह बंदर है। बेटा बेटी શું છે આ? તે વાંદરો છે। બંદર વાંદરાનું મોઢું કેવું રહે? કાળું। ओके, लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला। लंगूर નું મોઢું કેવું હોય? કાળું। वह एक जगह गेंडा दिखाई दिया। एक जगह શું જોવા મળ્યું? गेंडो જોયો। जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। જેમના નાક પાસે આ ચિત્ર જુઓ શું છે? મોટું શીંગડું। સિંગ એટલે શીંગડું। નાક પાસે શું હતું? ગેંડાની નાક પાસે મોટું શીંગડું હતું। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले એટલે કે બાજુમાં વાડામાં, બાડે એટલે વાડામાં, લંબી ગરદન વાળા લાંબી ડોક વાળું, ગરદન એટલે ડોક, લંબી ડોક ગરદન વાળા એટલે લાંબી ડોક વાળો શું હતો? જીરાફ। ધીરે ધીરે ટહલ રહા था, ધીરે ધીરે ચાલી રહ્યો હતો। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता दादाजी ने हाथ पकड़ीने आगे लई गई, ખેંચીને આગળ લઈ ગઈ। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। भालू એટલે રીંછ। ત્યાં ભાલુ રીંછ બે પગ પર ઊભો હતો। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। एक तળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતક તરી रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। गीताए दादाजी ने बीजी तरफ इशारो करीने કહ્યું। इशारा करीने बतावता કહ્યું, दादाजी दादाजी दादा दादाजी ओ दादाजी वह देखे पत्थर चल रहा है। તે જુઓ પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। પથ્થર કઈ ચાલે કે નથી ચાલતો ને? ओके। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। दादाजी શું કહે છે? वह देखे पत्थर चल रहा है। આવું કોણ બોલે છે? ગીતા કહે છે। ત્યારે દાદાજી શું કહે છે? એને સમજાવીને કહે છે કે બેટા આ શું છે? આ કાચબો છે। જ્યારે એને ડર લાગે છે, બીક લાગે છે તો શું કરે છે? પોતાની ડોક, ગરદન એટલે ડોક, ડોક અને હાથ અને પગ, હાથ પેર એટલે હાથ પગ, પોતાના ખોલમાં જે પીઠ હોય છે ને એને ખોલ કહેવાય। खोल एनी काचबानी रक्षक कहेवाय। खोलमां छिपावी दे छे એટલે કે સંતાડી દે છે। खोल इसका रक्षक है। कछुए का रक्षक कौन है? खोल। आपको ये क्वेश्चन आंसर आएगा। ओके, कछुए का रक्षक कौन है? कछुए का रक्षक खोल है। इस तरह आपको आंसर राइट करना है। गीता दौड़कर आगे गई। गीता दौड़ीने आगळ गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटा तળાવમાં मगर तरी રહ્યો છે। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला
गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। જ્યારે તે મગરે પોતાનું મોઢું ખોલ્યું ત્યારે ગીતા डरीने बीक थी दादाजी नो हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। थोड़ा आगर एक मोटो पांजरो हतो। उसमें बहुत सी गौरैया थी। चकली ने शू कहेवाय हिंदी में? गौरैया। उसमें बहुत सी गौरैया थी। मोटा पांजरा में शू हतुं? चकलीओ हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। गीताए खुशी थी ताड़ी पाड़ी अने कह्युं, वह देखो हरियल तोता। ते जुओ, हरियल एटले लीलो पोपट। ते जुओ लीलो पोपट। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद काला विदेशी कातवा है। ये कातवा है। दादाजी ने क्या कहा? हाँ, आ बाजू जुओ। शू कह्युं? आ बाजू जुओ, सफेद विदेशी काका कौवा। कातवा एटले आ पक्षी विदेशी पक्षी, विदेशी पक्षी एटले के बीजा देशमांथी आवेलू पक्षी, बीजा देशनु पक्षी कातवा। इसे कातवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कातवा कहते हैं। गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। आपणी आजूबाजू घरमां पण आपणे खास करीने आंगणामां आ चकलीओ होय छे। खबर ने तमने? आपड़ा आंगणामां आवी चकलीओ होय छे। घर आंगणानी चकलीओ कहेवाय। एने हिंदीमां शुं कहेवाय? गौरैया। आपणी आजूबाजू पण आवी चकलीओ जोवा मळे छे। ओके। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पिछले साल एटले गया वर्षे पिकनिक एटले ज्यारे प्रवासे गया हता त्यारे बागमां शुं जोयुं हतुं? नाचतो मोर जोयो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजीए गीताने बताव्युं के मोटामां मोटुं पक्षी कयुं होय छे? शुतुरमुर्ग एटले के शाहमृग होय छे। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। शुतुरमुर्ग कहाँ खड़ा है? पेड़ की छाया में, एटले झाड़नी छाया में ऊभो छे। ओके। अब आगे देखिए। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में हाथी, प्राणी संग्रहालय में हाथी अने ऊंट पर सवारी पण करी शकाय छे। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामने एटले के सामे एक आइसक्रीम वाली दुकान हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। यहाँ देखिए ये आइसक्रीम का चित्र है। दादाजी ने क्या किया? लाकड़ी बाजूमां मूकी अने गीता माटे शुं लाव्या? आइसक्रीम। टिकाई एटले टेकवीने मूकी अने गीता माटे आइसक्रीम लाव्या। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के गेट से बाहर आए, दरवाजा से बाहर आए। बने थाकी चुक्या हता फरी फरीने ने बने चिड़ियाघरनी दरवाजानी बहार आव्या। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस पकड़ीने घरे आवी पहुंचा। ओके। तो ये इस तरह ये कहानी में जो चित्र दिए हैं वो प्राणी संग्रहालय में है और दादाजी और गीता जी प्राणी संग्रहालय में घूमने के लिए गए। वहां क्या क्या देखा? मछली, मछली, मगर, कछुआ,
सिंह, रीछ यानी कि भालू, ये सभी प्राणी देखे। और जो यहाँ विदेशी पक्षी कातवा, शाहमृग, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शाहमृग यानी कि शुतुरमुर्ग, हिंदी में शुतुरमुर्ग, गुजराती में शू कहवाय? शाहमृग। तो ये सभी प्राणी संग्रहालय में देखे। ओके, दादाजी और गीताजी ने। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किसे कहते हैं? वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। ये आपको रीड करके राइट करना है। ओके, बाड़ा, बाड़ा यानी कि घिरा हुआ स्थान जहाँ पशुओं को रखा जाता है। ओके, खोल, खोल यानी कि कछुए के ऊपर सख्त भाग होता है ना, पीठ, आपने शू कहवाय? गुजराती में पीठ कहवाय, तो उसको खोल कहते हैं। कछुए के ऊपर का सख्त भाग, सख्त એટલે કે કઠણ, सख्त। ओके, लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। बंदर ही होता है लेकिन उसकी पूंछ कैसी होती है? लंबी, और मुंह काला होता है। हरियर यानी कि हरे रंग वाला। ओके, तो ये शब्दार्थ आपको राइट करना है। अब आगे देखें, यहाँ अभ्यास में ये केवल पढ़ना है। रक्षक, रक्षा, पक्षी, पत्र, नेत्र, पुत्र, ये क्ष लेटर से बने शब्द। यहाँ त्र और ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा, श्र से श्रम, परिश्रम, विश्राम। अब आगे देखिए, यहाँ केवल पढ़ना है। मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर, इस तरह। ओके, अब 30 पेज नंबर 30 ओपन कीजिए। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। गौर करेंगे એટલે કે ધ્યાનથી તમે જોશો તો નાના બાળકો પલકે એટલે આપણે આંખની પાપડ પલકાવે ને, એને પલકે, પલકો, તો 1 મિનિટમાં બાળકો औसत હોય 1 से 2 બાર 1 મિનિટમાં તમે જોજો, અવલોકન કરજો જોઈને કે 1 થી કેટલી વાર? 2 વાર ઝપકાવે, પાપડ ઝપકાવે ને, તો બાળકો 1 મિનિટમાં કેટલી વાર? 1 से 2 बार झपकाते हैं। ओके, अपनी जे पापण होय आंखनी ए आपणाथी पण झपके ने, तो तमे जोजो, अनुकरण अवलोकन करी जोजो। ओके, अब आगे देखिए। जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। वयस्को એટલે કે મોટા, આપણે करीब 1 मिनट में कितनी बार झपकावे? आपने 10 बार। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। तो जुओ, हमारे शरीर को એટલે કે આપણા શરીર માટે એક ટાઈમનું ખાવાનું પચાવવા માટે, હજમ करने में એટલે કે પચાવવા માટે કેટલા કલાક થાય? ઘંટા એટલે કલાક, 12 કલાક નો સમય લાગે એક टाइम नो पचावा माटे। ख्याल आव्यो? क्या आपको पता है कि हमारे यानी कि मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। આપણું નાક અને કાન, આપણા જે ઉંમર જેમ જેમ થાય તેમ એના અંગમાં પણ, નાક અને કાનના અંગમાં પણ પરિવર્તન થાય છે, આકારમાં બદલાવ આવે છે। ओके, अब हम तो ये जो बॉक्स में दिया है वाक्य, तो इसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन दिए, तो आपको ये राइट करने हैं। छोटे बच्चे वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है?
तो आंसर क्या आएगा? छोटे बच्चे 1 मिनट में औसतः 1 से 2 बार झपकाते हैं और वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। ये आपको राइट करना है। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में 12 घंटे का समय लगता है, खाना पचाने के। ओके, नेक्स्ट, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? कौन से अंग? नाक और कान। नाक व कान दोनों अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ओके, अब आगे देखिए, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल है। जब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं? तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं? बोलिए। तेज चाल चलने वालों को हम क्या कहते हैं? तो आपको ये तेज चाल चलने वालों को हवा की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा की चाल। ઝડપી ચાલવા વાળાને શું કહેવાય? હવામાં એ તો ચાલે એવું બોલીએ ને આપણે, तो क्या कहते हैं? हवा की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा की चाल। तेज चाल चलने वालों को हवा की चाल कहते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्या करना नहीं चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर क्या आएगा? चिड़ियाघर में जाकर हम मूंगफली या खिलाते हैं ना, वो हमें खिलाना प्राणियों को खिलाना नहीं चाहिए। और पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। शोरगुल नहीं करना चाहिए। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए और जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। हम फेंकते हैं ना मूंगफली और खिलाते हैं, वो खाना नहीं खिलाना चाहिए। कंकड़ यानी कि पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ओके, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए और एकदम नजदीक नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये आंसर आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? कौन आए थे? चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। आंसर क्या आएगा? मूंगफली और केला खिला रहे थे। नेक्स्ट, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए, ये तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। ओके, अब आगे देखिए, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? मैंने आपको कहा था कछुए का रक्षक उसका आवरण खोल है। गुजराती में पीठ कहवाय, हिंदी में खोल कहवाय। कछुए का रक्षक उसका खोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। कातवा ऐसे लिखो, वो भी सच है, और काकातुआ वो भी सच है। ओके, काकातुआ આપણે काका कौवा कहे ने, काकातुआ। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? लिखिए, सबसे बड़ा पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग, गुजराती में शाहमृग कहवाय, शुतुरमुर्ग है। ओके, इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर रीड करके राइट करना होगा। ओके, अब आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार रेखांकित प्रश्नों की उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए।
यहाँ देखिए पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही थी। तो यहाँ क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का हमें स्त्रीलिंग करना है। ओके, पुरुष અને સ્ત્રી. પુલ્લિંગ એટલે પુરુષ જાતિમાં અને સ્ત્રીલિંગ એટલે સ્ત્રી જાતિમાં. ઓકે, समझ में आया? ओके, तो हाथी, तालाब में हाथी नहा रहा है। हाथी का क्या होगा? हथीनी। तालाब में हथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ऊंटનું શું થશે? ऊंटनी। रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। આ વાક્ય પણ બદલાઈ જશે। નહા रहा है તેની જગ્યાએ નહા रही है, दौड़ रहा है ની જગ્યાએ दौड़ रही है આવશે। ओके, नेक्स्ट, जंगल में मोरनी नाच रही है। आ वाक्य स्त्रीलिंग छे। ओके, मोरनी नाच रही है। तो તમારે અહીં શું કરવાનું? અહીં તમારે પુલ્લિંગ માં ફેરવવાનું છે। ओके, पुल्लिंग में राइट करवानुं छे। जो जंगल में मोर नाच रहा है। मोरनी नी जगह अहीं शुं आवशे? मोर। नेक्स्ट, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। शेरनी जगह शेरनी। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। ओके, तो यहाँ ये जो चित्र है उसका हमें क्या करना है? वर्णन करना है। ओके, तो नीचे दिए गए जंगल में दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो चित्र दिया है उसके बारे में हमें राइट करना है। ओके, तो जंगल में बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं? पेड़ दिखाई देते हैं। जंगल में तो વધારે પ્રમાણમાં વૃક્ષો હોય ને, तो पहला આપણે શું રાઈટ કરવાનું? जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो चित्र में, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। उनमें से, यहाँ देखिए चित्र में एक पेड़ पर कौन है? बंदर है। वहां यहाँ बहता हुआ झरना भी है। ये देखो, ये बहता हुआ झरना है। उसके एक किनारे लंबे गर्दन वाला कौन खड़ा है? जिराफ। और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। यहाँ देखिए, ये लंबी गर्दन वाला, झरने के किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है और उसके सामने कौन खड़ा है? हाथी खड़ा है। यहाँ देखिए, ये शेर कहाँ छिपा है? यहाँ पत्थर के नीचे शेर छिप कर बैठा है। चित्र में देखिए, यहाँ ये क्या है? हिरन है। तो यहाँ हिरन क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। पानी में अब कौन है? बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई देती है। ये सभी हरी घास दिखाई दे रही। उसी घास पर खरगोश बैठा है। यहाँ देखिए, ये खरगोश। आकाश में पक्षी, यहाँ देखिए आकाश में पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बहुत मनोहर है। आपको समझ में आया? तो इस तरह आपको ये चित्र का वर्णन करना है। ओके, आपको कि ये जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। झरने के किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है। उसके सामने हाथी खड़ा है। एक पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। हिरन पानी पी रही है। बतख तैर रही है। शेर पत्थर के नीचे छिप कर बैठा हुआ है और खरगोश हरी घास पर बैठा हुआ है। और आकाश में ये पक्षी
उड़ रहे हैं। तो इस तरह आपको ये वर्णन करना होगा। ओके, अब आगे देखें, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ चित्र दिए हैं, उसके आधार पर हमें ये ब्लैंक्स राइट करनी है। ओके, ब्लैंक्स दी गई है। जोर से गरजा, कौन गरजा जोर से? यहाँ देखिए पिक्चर में शेर, तो यहाँ शेर जोर से गरजा, यहाँ शेर राइट करना है। सेकंड में चिड़ियाघर में एक सींग वाला, कौन है सींग वाला? सींग એટલે સિંગડું વાળો, સિંગડું વાળો, નાક પર સિંગડું કોને હોય? ગેંડાને. અને ચિત્રમાં આપ્યું છે તો અહીં આપણે રાઈટ કરવાનું છે ગેંડા। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। नेक्स्ट देखिए, तालाब में कौन तैर रही है? बतख, बतख तैर रही थी। नेक्स्ट, हरियल तोता, यहाँ हरियल तोता એટલે કે લીલો પોપટ, तोता टे टे करता था। तो इस तरह आपको ये राइट करना है ब्लैंक्स। ओके, अब आगे देखिए, यह चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ शेर का पिक्चर दिया है, इसीलिए यहाँ देखिए यहाँ शेर है, तो ये हमें उसके सामने राइट करना है। यहाँ कौन सा पिक्चर? मूंगफली, तो ये देखिए यहाँ मूंगफली दिया है, यहाँ राइट करना है मूंगफली के सामने। ये किसका चित्र है? केला, केला ढूंढिए, यहाँ केला है तो यहाँ केला राइट करना। नेक्स्ट, गेंडा, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे गेंडा है, तो ये गेंडा यहाँ राइट करना। नेक्स्ट, भालू, यहाँ भालू, यहाँ देखिए मछली, यानी कि यहाँ मछली भालू के यहाँ दिया है बॉक्स में, तो यहाँ हमें मछली के सामने राइट करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ मगर, यहाँ मगर दिया है, यहाँ राइट करना। गौरैया, चकली ने शू कहवाय? गौरैया, गौरैया ढूंढिए, यहाँ देखिए ये यहाँ गौरैया राइट करना। ये क्या है? तोता, तो ये तोता यहाँ राइट करना। मोर, ये मोर। शुतुरमुर्ग, यहाँ दिया है शुतुर, ये देखो शुतुरमुर्ग, तो यहाँ शुतुरमुर्ग के सामने राइट करना। ये हाथी का चित्र है और यहाँ ये हाथी यहाँ राइट करना। ओके, तो इस तरह आपको ये रीड करके राइट करना होगा सभी। ओके, अब स्वर, स्वर आप सीख चुके हैं। आ शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के क्रम में, यानी कि जब हम शब्द लिखते हैं तो पहले स्वर से शुरू होने वाले शब्द राइट करना पड़ता है। ओके, तो कौन सा लेटर आएगा? लास्ट वाला बाद में अ से शुरू होने वाला आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह पहले शब्द क्रम में हम जब लिखते हैं ना, तो पहला जैसे कि अंबर दिया है तो अंबर राइट करना, बाद में अमर दिया है तो अमर, इस तरह। तो पहले अनुस्वर वाला यहाँ शब्द आएगा और बाद में व्यंजन लेना। तो व्यंजन में क, ख, ग, घ इस तरह आएगा। लेकिन यहाँ देखिए अण, त, ढ, अण, ज, श, यहाँ देखिए ग, च, छ, झ के बाद ज्ञ वाला लेटर वाले शब्द आएंगे। ओके, ज के बाद ज्ञ, बाद में झ वाला त, ठ, ड, ढ, ण, त आफ्टर त्र वाला शब्द, त आफ्टर त्र, बाद में थ। तो इस तरह आपको ये राइट करना होगा शब्द क्रम वर्णमाला के क्रम अनुसार। पहले कौन सा? स्वर वाले, अनुस्वर वाले। यहाँ देखिए, यहाँ ज के बाद ज्ञ वाला शब्द जो आता है वो राइट करना, ज के बाद में ज से जरना वाला बाद में आएगा। इस तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, त वाले शब्द लिखना, बाद में त्र वाला जो आता होगा तो त्र वाला, बाद में थ वाला आएगा। इस तरह आपको शब्द कोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम इस तरह दिया है, तो हमें इस तरह राइट करना होगा शब्द। ओके, तो यहाँ हमारा ये जो हेकम है वो यहाँ पूर्ण होता है। ओके,
चिड़ियाघर की सैर। ओके, थैंक यू।